हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करा दी थी, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम कराते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका फॉर द रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन दे रखी है 2a + b एरो a to b। देखिए, द रेट कांस्टेंट इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन b की पावर 2। ये क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसका देखिए विथ के 2.0 इंटू 10 की पावर -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। इसका क्या दे रखा है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, करना क्या हमको? कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 मोल पर लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए, पहले तो क्या निकालना है आपको? इनिशियल रेट। क्या निकालना है? इनिशियल रेट। कैलकुलेट इनिशियल रेट कैसे निकालेंगे? सिंपल, आपका क्या था? dr/dt इक्वल टू के। अब देखिए, रेट एक्सप्रेशन क्या है आपका? ये कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। ठीक है, आप इसे आर भी लिख सकते हैं। रेट क्या है? के की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 2.0 इंटू 10 की पावर -6। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 0.04। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 दुनिया 8, तो आपका 0.008 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ ले आइए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आप ऐसे लिखिए 0.8 इंटू 10 की पावर -8। आ रही बात समझ में? और इसका यूनिट क्या होगी? यूनिट आपके पास सामने क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है? मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इनिशियल रेट आपका, जो इनिशियल रेट है वो आपका हो गया। ठीक है, क्या निकालना था? इनिशियल रेट। ओके, ठीक है, इनिशियल रेट की देखिए यूनिट क्या होगी? मोल आपका लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? क्या निकल आया? इनिशियल रेट। क्या निकल आया? इनिशियल रेट। अब देखिए, आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर, जब आपका ए रिड्यूस होगा कितना रह जाता है? 0.06। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे? रिएक्शन आपकी क्या है? 2a + b a to b। ओके, आपको पता कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पहले कितना था? 0.1 और ये कितना था? 0.2। ये 0.1 था, 0.2 था। अब रिड्यूस हो गया, कितना रह गया? ये 0.06 कितना रह गया? 0.06। अब देखिए कितना कंज्यूम हो गया? 0.1 में से 0.06 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0.04। इसका मतलब इसके जो 0.04 आपके मोल हैं वो कन्वर्ट किस में हो गए? प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब यह है कि इसके 0.04 मोल का किससे रेट करेंगे? इसके 0.02 से।
कोई जितना ये होगा उसका आधे से, मैं इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0.04 मोल इसके होंगे, तो 0.02 मोल इसके होंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गए। तो अब रिएक्ट बचे कितने इसके, इसका कितना बचा 0.06, इसका कितना बचा, कितना था ये 0.2, कितना है 0.2 माइनस कितना कन्वर्ट हो गया 0.02, कितना बचा 0.18, कितना बचा 0.18। ये किसी कंसंट्रेशन आ गई बी की, और एक ही कंसंट्रेशन कितनी है 0.06। बस तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। ठीक है, आपको रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है कितना 2 × 10 की पावर -6, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.06। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -6 इंटू 0.06, और ये हो जाएगा आपका ये 324। तो 18 का एक्स्ट्रा कितना होता है 324, 0 ये 3 पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 3.24। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी, क्योंकि रेट किस में होगा मोल रीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स में, जो कि आपकी वैल्यू आएगी वो इससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, और करना चाहो तो कर लीजिए। देखिए 3.24 और ये हो गया 0.06, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18 और 1 19। ठीक है, 1 2 3 4 ये आ गया। ठीक है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.3888 इंटू 10 की पावर -6, मतलब कि 3.88 या 3.89 कर लीजिए इसको। ठीक है, इंटू 10 की पावर -7 क्या मोल रीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल रीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसमें ये आपकी इसकी यूनिट होगी, एक यहाँ से हटा दीजिए, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे समझ में देखिए, तो सिंपल है, आपको इनिशियल रेट निकालना, कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है तो आप उससे निकाल लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि आपका जो जब रेट निकालिए रेट ऑफ रिएक्शन, जब एक ही कंसंट्रेशन कितनी रह जाए 0.06, मतलब 0.04 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 0.4 इसके कन्वर्ट होंगे तो इसकी 0.2 मोल इसके भी कन्वर्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है 2 मोल इसके तो 1 मोल इसका भी है। आ रही है उसमें कि 2A + B, तो 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 0.4 मोल इसके 0.2 मोल से कन्वर्ट होंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। तो बचे कितना 0.18, क्योंकि कितना था 0.2, 0.2 में से 0.02 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.18। तो ये कंसंट्रेशन बी की हो गई, ये कंसंट्रेशन ए की हो गई। किसकी हो गई, ये एक ही कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, बस बाकी वैल्यू लगा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड S2 इफ के रेट कांस्टेंट कितना देगा 2.5 × 10 की पावर -4 मोल रीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का देखिए, पहले तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये आपका जो अमोनिया है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है N2 में और S2 में। ठीक है, अगर बैलेंस इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगी, ये बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, और ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, इन दोनों के प्रोडक्शन के रेट्स निकालने। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड S2 कैसे निकालेंगे, देखिए
आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये क्या रिएक्टेंट, तो क्या होगा -1/2 आपका डेल्टा NH3 कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू ये प्रोडक्ट है, आप हो जाएगा डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू +1/3 डेल्टा S2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और ये किसका बराबर होता है? रेट कांस्टेंट कितना दे रहा है आपका 2.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ S2, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए, पहले निकालिए प्रोडक्शन ऑफ N2, ठीक है, डेल्टा NH2 डेल्टा N2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू किसके बराबर है ये 2.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसको इसके बराबर रख दिए, तो ये जो आपका क्या है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ये क्या है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ S2। अब इसके बराबर रख दीजिए, क्या होगा 1/3 डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये भी इसके बराबर है। तो देखिए ये जो है आपका, ये क्या है अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये किसकी अपीयरेंस है हाइड्रोजन की, तो ये 3 इधर चला जाएगा, क्या बचेगा आपका डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 2.5 × 10⁻⁻⁴, कितना हो गया 7.5 × 10⁻⁻⁴, क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्शन ऑफ S2 हो गया और प्रोडक्शन ऑफ N2 हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 वो आपका रेट कांस्टेंट के बराबर होगा और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ S2, ठीक है, वो आपका 3 टाइम्स है, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट जो होता है वो 1/में आया था और ये इसके बराबर है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K CH3OCH3 की पावर 3/2, ठीक है, ये क्या रेट एक्सप्रेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर in a closed vessel, so the rate can also be expressed in terms of the partial pressure of dimethyl ether, ठीक है, that is rate equal to K partial pressure of dimethyl ether की power 3/2 if the pressure is measured in bar and times in minutes, then what are units of rate and rate constant, ठीक है। देखिए देखने में तो ऐसा लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें आपका जो डाइमिथाइल ईथर है वो डिकम्पोज हो गया किसमें मीथेन गैस में, हाइड्रोजन गैस में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में, ठीक है। तो उसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो ये है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ क्या कंसंट्रेशन, अगर हम प्रेशर की टर्म में ले लें तो जहाँ कंसंट्रेशन होता है वहां क्या आता है पार्शियल प्रेशर, तो वही यहाँ देखिए अब क्या है कि अगर प्रेशर में अगर चेंज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है, रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि प्रेशर अगर हम कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं और जब पार्शियल प्रेशर लेते हैं तो उस समय रेट एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। तो हमको इस रेट एक्सप्रेशन से आपको क्या बताना है, आपको
यूनिट्स बतानी है, ठीक है, रेट की और रेट कांस्टेंट की, ठीक है। और रेट जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उस समय जो रेट कांस्टेंट, रेट की यूनिट होती है वही आपकी रेट कांस्टेंट की होती है। लेकिन यहां पर जो है आपका पावर, आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3/2। तो पहले तो आप यूनिट ऑफ रेट निकालिए, यूनिट ऑफ रेट, और रेट की यूनिट क्या होती है आपको पता ही है, क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन यहां मिनट में है तो आप यहां क्या कर सकते हैं, मिनट इनवर्स, ठीक है। और देखिए यहां क्या ली गई हमने, कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर की टर्म में ले तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका प्रेशर किसमें, बार में, तो ये हो जाएगा आपका बार मिनट इनवर्स, ठीक है। ये क्या आ गई, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। अब क्या निकालना आपको, रेट कांस्टेंट की, और रेट कांस्टेंट की निकालने के लिए क्या होगा आपका, देखिए इसमें आपका होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऐसे लिखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। ठीक, क्या करते थे हम, एटमॉस्फेयर, यहां क्योंकि बार है, बार की पावर 1 - n, और ये सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, और यहाँ टाइम किसमें, मिनट में, मिनट इनवर्स, ठीक है। और आपका n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपका 3/2, क्या हो गया, बार 1 - 3/2 मिनट इनवर्स, कितना बचा, बार की पावर -12, ठीक है, -12 मिनट इनवर्स, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बार -12 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट, किसकी हो गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। और ये क्या हो गया आपका, यूनिट ऑफ रेट, बार पर मिनट। तो इस तरीके से आप इसे देखने में तो ऐसा लगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल आपका डाइमेथाइल ईथर का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, मीथेन में, और आपका H2 में, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर ले लें, तो जहां कंसंट्रेशन है वहां क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, भाई तो सबसे वैसे ही रहता है। तो जहां मोल पर लीटर आता था वहां क्या आएगा, बार, तो वो बार को लेकर हमने वही उसकी यूनिट निकाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, देखिए पहला केस आपको, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हम डबल कर दें तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो अब रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए देखिए जो रेट होता है वो के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या है, हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको मान लीजिए R डैश के, और ये हो जाए आपका 2R पावर 2, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, डबल कर दी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R से क्या कर दी, 2R कर दी। तो क्या हो गया, ये आपको हो जाएगा K 4R स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख 4R स्क्वायर, ये आपका R डैश हो गया। अगर हम देखें R इक्वल टू क्या है, K R स्क्वायर, नीचे आ जाएगा K 4R स्क्वायर, ठीक है। इससे कट गया, इससे कट गया, क्या बचा, R/R डैश इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब देखिए तो आपका जो R डैश है, R डैश बराबर क्या हो गया 4R, ये इनिशियल रेट है, ये पहला वाला रेट है, और ये आपका R डैश है जब डबल करने के बाद, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4
टाइम्स इंक्रीज, ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड में क्या, हाफ कर दिया, तो आपका जो आर है वो तो आपका क्या है, ये। ठीक है, और आर डैश क्या है कि आपके हाफ हो जाएगा, तो r/2। ठीक है, पहले r था इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया। अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा k 1/4 r² r डैश। तो वही कर लीजिए आप जैसे इसमें करा था, r/r डैश बराबर ये k r² अपॉन k, क्या हो जाएगा 1/4 r²। ठीक है, इससे ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, r/r डैश इक्वल टू 4। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r/4, मतलब क्या होगा 1/4, क्या होगा इसमें, ये आपका 1/4 टाइम डिक्रीज। ठीक है, मतलब 1/4 जो है, मतलब ये 1/4 टाइम जो वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप डबल करते हैं तो 4 टाइम इंक्रीज होता है रेट, और अगर आप हाफ कर देते हैं तो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 1/4 टाइम क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और बी के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। पहले आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है, क्या होती है, dr/dt इक्वल टू k। देखिए ए के लिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बी के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ए के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ए की पावर 1 हो गई। आपका बी के लिए क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो बी की पावर क्या हो गई, 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड में क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर हम बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दें, 3 गुना बढ़ा दें, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका रेट एक्सप्रेशन है इसके लिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या, 3, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, 3 हो गया। अब इसके लिए हम करना क्या है, हमको ए को तो वैसे ही रखना है, बी को बढ़ाना है, कितना 3 टाइम्स, 3b हो गया, बी से कितना होगा 3b, 3 टाइम्स बढ़ गया, इसकी पावर 2, कितना हो गया, k a 3 का स्क्वायर 9, b ये इसको ऐसे करके लिख लीजिए, k a 9 b का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ऐसे करिए। अब करना क्या है आपको, अब देखिए क्या हुआ, इसमें कंपेयर करिए इसको आप, ये आपका आर है। ठीक है, ये क्या है आपका आर, तो आर क्या है आपका, k a b की पावर 2, आर डैश क्या आ गया आपका, आर डैश आ गया आपका ये k a 9 b स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, अपॉन कर दीजिए, चलिए इनको बराबर कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, r/r डैश कर लीजिए, तो ये अपॉन ये हो जाएगा, इससे ये कट गया, k से k कट गया, क्या बचा आपका, r/r डैश इक्वल टू 1/9, मतलब r डैश इक्वल टू क्या हो गया, 9r, मतलब क्या हो गया कि 9 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, अगर हम 3 टाइम्स अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें बी की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 9 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकंड केस। आप देखिए थर्ड केस,
थर्ड केस में क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। आपको ए और बी दोनों की डबल करनी है। तो देखिए आपका रेट एक्सप्रेशन क्या है, आर के ए बी की पावर 2, ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन। अब आपको करना क्या, ये तो आर डैश मतलब आर हो गया, आर डैश क्या होगा आपका के, इसे भी डबल करिए 2a, इसे भी डबल करिए 2b का स्क्वायर, क्या हो गया ये 2a, ये आपका हो गया 4b स्क्वायर, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या होगा 8 इंटू के ए बी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका आर डैश। तो अगर हम आर डैश अपॉन आर करें तो आर डैश क्या है, 8 इंटू बी ए 8 इंटू के, ठीक है। और देखिए आर क्या है आपका के ए बी की पावर 2, तो देखिए इससे पूरे से पूरा ये कट गया, क्या बचा आपका आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 8, ठीक है। तो आर डैश बराबर क्या हो गया 8r, तो क्या होगा कितना 8 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है, क्या होगा 8 टाइम्स इंक्रीज। अगर आप ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, और अगर आप केवल बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करते हैं तो आपका 9 टाइम्स रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट was measured for different initial concentration of A and B as given below। देखिए ये A की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये B की कंसंट्रेशन दे रखी है, और ये आपका इनिशियल रेट्स दे रखे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। आपको निकालना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A एंड विद रेस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम जो डेटा दे रखा था उसी से वहीं के वहीं सॉल्व कर लेते हैं, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, अब देखिए देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए की कितनी है 0.2 और इसकी 0.3 है, तब आपका इनिशियल रेट क्या है 5.07 × 10⁻⁵। अब हमने क्या काम करा कि आगे वाली जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने ए की कंसंट्रेशन वही रखी, इसमें कोई चेंज नहीं करा, लेकिन जो बी की कंसंट्रेशन है वो हमने 0.1 कर दी, 0.3 से कितनी कर दी 0.1, और 0.1 करने के बाद हमने देखा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही है। आपका जो रेट है, जो इनिशियल रेट है, सॉरी जो इनिशियल रेट है वो इनिशियल रेट वही है, इनिशियल रेट में मतलब जो रेट है रिएक्शन का उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू वो क्या है 0 है, ठीक है। रेट ऑफ आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू बी वो क्या है 0 है, ठीक है। तो इससे एक डाटा तो आपका ये निकल आया, आपका क्या हो गया 0, ठीक है। इससे तो ये कंफर्म हो गया कि आपका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा जब हम बी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमने ए की तो वही रखी, बी की चेंज करके देखी तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब बी कंसंट्रेशन पर डिफेक्ट मतलब रेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब क्या है कि आपकी जो बी की कंसंट्रेशन पावर क्या हो गई 0 हो गई, मतलब कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी वो क्या हो गया 0 हो गया। अब बात करते हैं अब ए की, ए में क्या, अब ए में हमने यहाँ से क्या काम करा, कितना कर दिया 0.2 से 0.4 कर दिया, हमने कंसंट्रेशन जस्ट डबल कर दी, और जब कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो गई मतलब बी की कंसंट्रेशन से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप। हमने इसी कंसंट्रेशन डबल करी, डबल करने पर देखिए रेट कांस्टेंट लेवल ऑफ कितना हो गया 3 टाइम्स, अरे 5 या 15 और ये 1.4 है, ठीक है। तो लगभग कितने टाइम्स हो गया ये 3 टाइम्स। अगर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती विद रेस्पेक्ट टू ए
तो अगर हम इसको जस्ट डबल करते कंसंट्रेशन को, तो ये भी जस्ट डबल हो जाता, जस्ट डबल नहीं है। अगर सेकंड ऑर्डर होती तो इसको जस्ट डबल करते थे 4 टाइम्स हो जाता, तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। ये 5 है तो 4 टाइम होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। वो हुआ नहीं है। कितने टाइम बढ़ा ये? 3 टाइम्स। 4 टाइम्स में बढ़े, कितने टाइम बढ़ा है? 4 टाइम्स। इसका मतलब कि ये जो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? कितना हो गया आपका? 3/2। कितना हो गया? 3/2। अगर देखिए, समझ लीजिए, अगर देखिए हमने कंसंट्रेशन जस्ट डबल करी है, तो जस्ट डबल करने पर रेट डबल हो जाता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है विद रेस्पेक्ट टू ए होता। जस्ट डबल हो जाता तो क्या होता? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। और अगर 4 टाइम्स हो जाता, जस्ट अगर ये डबल करने पर ये 4 टाइम्स हो जाता इसका, अगर 2 पॉइंट मतलब समथिंग मान लीजिए 10 की पावर 5 आ जाता, ठीक है, 4 टाइम्स आएगा 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो -5 है तो -5 ही हो जाएगा। अब क्योंकि 3 टाइम्स आया है, ये क्या है? 3 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स आता तो आपका हो जाता है यहाँ पर 2। तो ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। तो ये आपका हो जाएगा रेट, ये भी खत्म हो गया ये आपका, ठीक है, रेट इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी 0 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू ए 3/2, विद रेस्पेक्ट टू ए 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम केवल डेटा से ही, जो डेटा दे रखा उससे ही हम आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है आपकी? 2a + b एरो c + d। देखिए इसमें क्या है, एक ये टेबल है आपकी, इसमें देखिए 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं और हर एक एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या है, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल पर लीटर, ओके। तो अब देखिए कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 और ये क्या है? इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है, आपका डी की फॉर्मेशन का इनिशियल रेट है। तो 4 एक्सपेरिमेंट्स है, इनसे हम देखिए ज्यादातर हम करते क्या है कि हम टेबल से भी आपको बता सकते हैं कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, आपको रेट लॉ और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन केवल टेबल देखकर भी बता सकते हैं कि रेट एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए एक तो यह है कि अगर आप यहां पर देखिए फर्स्ट और फोर्थ में, यहां पर देखिए, यहां पर 0.1 से हमने कंसंट्रेशन कितनी कर दी? 0.4। पहले 0.1 थी और 0.4, और यहां पर बी की कंसंट्रेशन जो वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं करा है। यहां पर भी 0.1 है, यहां पर भी 0.1 है, तो 0.1 से 0.4 करिए, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा दी। एक ही कंसंट्रेशन 0.1 से 0.4 करिए, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा दी। तो देखिए रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स बढ़ गया। 6 से कितना हो गया? 2.4 इंटू 10 की पावर -2। अगर -3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24.0 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 है, तो 6 4 जा 24, तो 4 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब ये कि जितने टाइम्स आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं कि उतने टाइम्स आपका क्या बढ़ जाता है? रेट बढ़ जाता है। जब रेट टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, ये कब होता है? जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कब होता है? फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप रेट डबल कर रहे हैं, मतलब सॉरी, आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन आप 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है। तो आप जितने टाइम्स बढ़ाते हैं, ठीक है, वो उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। तो जितने टाइम्स आप बढ़ाएंगे उतने टाइम्स आपका रेट बढ़ रहा है। अगर 4 टाइम्स आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो 4 टाइम्स आपका रेट बढ़ गया। इसका मतलब ये कैसे होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। अब बी को देखिए, बी में क्या है?
अगर आप यहाँ देखें, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ कंसंट्रेशन एक ही सेम है और यहाँ हमने बी कंसंट्रेशन क्या करी, डबल कर दी। अगर हम सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखें तो सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपकी एक ही कंसंट्रेशन सेम है, बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा दी, ठीक है, 0.2 से 0.4 कर दी, जस्ट डबल कर दी। और जस्ट डबल करने पर देखिए रेट कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे ले, ये कितना हो गया 7 चौक 28, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया। मतलब कंसंट्रेशन आपने डबल करी है और रेट आपका 4 टाइम्स बढ़ गया। मतलब क्या, ये कौन सी हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अरे वैसे अगर आप 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो 4 टाइम्स अगर रेट हो रहा है तो होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो 2 टाइम्स ही बढ़ रहा है तो आपका तो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि इस केस में था। 4 टाइम्स बढ़ाया तो रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाई है, रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसके लिए रेट जो होगा, रेट इक्वल टू के ए बी की पावर 2, ठीक है। ये तो हम टेबल से भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली हमें निकालना हो, ठीक है, इसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए आप, ये तो मैं शॉर्ट मेथड बता दी, आप टेबल देख के कैसे आप रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली अगर आपको निकालना है तो देखिए, आपका जो रेट है इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। अगर हम पहले आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के रेट क्या है, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर एक्स और 0.1 की पावर वाई, ठीक है। 0.1 इसका, 0.1 इसका, ये किसके लिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। आप देखिए फोर्थ के लिए, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, रेट है आपका 2.40 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। के, इसके लिए एक ही कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 की पावर एक्स और इसके लिए कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर वाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इससे 1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 2 क्या है 2.40 इंटू 10 की पावर -2, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 के 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y अपॉन के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y, ठीक है। देखिए इससे ये कट गया, कैसे की कट गया, ये देखिए 6 24, ये आपका 4 आ गया, क्योंकि अगर आप -3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ देखा, ये 24 है, ये ऊपर 24 होगा, नीचे 6 है, 4 टाइम चला जाएगा, इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये भी 4 टाइम्स गया, तो ये आपका हो गया 4 की पावर x, 4 की पावर x, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 4 की पावर आपका ये आपका 1 हो गया और ये 4 की पावर x हो गई, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 1, और इसमें x बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो x बराबर तो आपका आ गया 1, तो मतलब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a क्या हो गया आपका 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए दूसरा, अब आप लीजिए x इक्वल टू 1 आपको पता लग गया, y क्या है वो और चेक कर लेते हैं। आपका कौन सा सेकंड एक्सपेरिमेंट से देखिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट से क्या है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू सेकंड एक्सपेरिमेंट जी आपका k 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y। और देखिए कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका थर्ड से
थर्ड से क्या है आपका, इसका ये दे रखा आपका 2.88 इंटू 10 की पावर -1 के कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये एक्सपेरिमेंट 4 से और ये एक्सपेरिमेंट 3 से। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करिए, इसको जो आपकी इसको भी आप इक्वेशन नंबर इसको 3rd मान लीजिए, इसको मान लीजिए 4th। तो आप करेंगे क्या, 4th को 3rd से डिवाइड कर दीजिए। 4th को किससे करना है, 3rd से डिवाइड। तो 4th ये वाली है, तो ये हो गया आपका 2.88 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 7.2 इंटू 10 की पावर -2 के 0.3 इंटू एक्स मतलब की पावर x 0.4 की पावर y के 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया। और अगर हम इसको -2 करें, नीचे -2 है, इसको -2 करेंगे तो 28.8 हो जाएगा। कितना जाएगा, 7 चौका 4 टाइम्स। और ये क्या हो गया आपका 2 2 जा 4 मतलब 2 की पावर y, 2 की पावर y। तो 2 बेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर y मतलब y इक्वल टू क्या आ गया 2। तो वही हमने देखिए यहाँ बताया था आपको, ये क्या x है, x की पावर 1 है, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ देखिए y की पावर 2 है, ठीक है, मतलब y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ y इक्वल टू 2 है। तो अगर हम केवल टेबल से भी आ गया वही जो हमने टेबल से निकाला था, ठीक है, तो जो टेबल से निकाला है आपने वही आपका मैथमेटिकली आपने जो कैलकुलेट करा उससे भी वही आया। तो हम केवल टेबल देखकर भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया, रेट के x आपका क्या है x इक्वल टू 1 है तो पावर 1 हो गई, y इक्वल टू 2 है तो पावर 2 हो गई। अब क्या निकालना है आपको, तो ये तो आपने निकाल लिया क्या रेट लॉ। अब निकालना है आपको रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, देखिए जरा, इसको इरेज कर देता हूं। अब आपको ये तो पता लग ही गया कि रेट लॉ क्या है आपका, रेट लॉ इसके लिए ये है। तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आप लिख लीजिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आपका नंबर 1 है, उससे क्या होगा आपका होगा रेट इक्वल टू के ए बी की पावर 2, ठीक है। और रेट आपको रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा 6 इंटू 10 की पावर -3 के आपको निकालना है। ये 0.1 है, ये 0.1 है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये कि 0.001, ठीक है। और ये 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा के इक्वल टू क्या गया 6, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3rd, ये 3rd ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान रखिए कैसी रिएक्शन है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x ये हो गया y ये हो गया, x 1 है और y 2 है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन। और 3rd ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है मोल -2 लीटर स्क्वायर, ये मिनट में है तो मिनट इनवर्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये रेट कांस्टेंट हो गया और ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। जनरली हम देखिए ये तो मैथमेटिकली हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन आप टेबल को देखकर भी बता सकते हैं कि इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए एक टेबल है, इसमें इस टेबल में आपको जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है, इनको आप फिल करना है।
कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, केवल आपको देखिए क्या चेक करना है। ये एक्सपेरिमेंट आपके ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन है इन मोल पर लीटर, और ये आपका इनिशियल रेट है। ठीक है, किसमें, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए टेबल आपको दे रखी है, इस टेबल को हमें सॉल्व करना है। ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, पहले इसको एक ओवरऑल पूरी टेबल को देख लीजिए, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर आप देखिए यहां पर 0.1 0.2 कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो रही है, लेकिन रेट कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, या मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर या इनिशियल रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देखिए 0.1 से 0.2 हो रही है, लेकिन जो इनिशियल रेट है वो सेम है। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन पर इनिशियल रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, जीरो ऑर्डर है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका, बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो भी रेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक ही कंसंट्रेशन के चेंज होने से। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.1 है, तब आपका रेट क्या है, 2 × 10⁻²। अब यहां हो गया जस्ट डबल, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या हो गई होगी, जस्ट डबल 0.2। आ रही बात समझ में, 0.2 हो गया। जब आपने जस्ट डबल कंसंट्रेशन करी है कि, तो रेट भी आपका डबल हो गया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब एक ये। आ रही बात समझ में। अब देखिए, अब आपने यह क्या काम करा कि यहां से कंसंट्रेशन यह जस्ट डबल हो गई, तो जो आपकी का जो इनिशियल रेट है वो भी जस्ट डबल हो जाएगा। 0.2 से 0.4 हो गई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर -2। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहां पर रेट आपका वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बी जो है आपका जीरो ऑर्डर है। अब आपका जो भी फर्क पड़ेगा वो किससे पड़ा, ए से। तो ए 0.1 था, तब आपका रेट ये था, और वही रेट यहां है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 0.1 होगा। आ रही बात समझ में। देखिए 0.1 था, तब आपका रेट ये था, और अब भी आपका रेट यही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन एक ही कितनी रहेगी, 0.1 मोल पर लीटर। तो ये आप इसको फिल कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इनको आपको फिल करना है, ये ब्लैंक है आपका, आपको इसमें कुछ नहीं, पहले आप पूरी टेबल को देख लीजिए हो क्या रहा है। यहां पर अगर आप देखें कंसंट्रेशन 0.1 है, ये 0.2 है, लेकिन रेट सेम है। रेट सेम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बी की चेंज करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, जीरो डायरेक्शन होगा विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो आप इसको तो छोड़ ही दीजिए, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा हमें। ठीक है, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा रेट। अब आप इधर आ जाइए, आप देखिए 0.1 था तो रेट ये था, अब रेट हो गया जस्ट डबल, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या हो गई होगी आपकी, जस्ट डबल। ठीक है, जब रेट डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब आपने यहाँ क्या काम किया, कंसंट्रेशन फिर डबल कर दी, 0.2 से 0.4 कर दी, तो जो रेट था वो डबल हो जाएगा। 4 था, अब क्या हो गया, 8 हो गया, 10 की पावर -2। आगे बात समझे। अब क्योंकि पहली रेट और जो फाइनल वो आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जो रेट है वो सेम है, इसका मतलब एक ही कंसंट्रेशन भी सेम रही होगी। ठीक है, जो रेट पहले था वही रेट बाद में फोर्थ एक्सपेरिमेंट में, इसका मतलब एक ही कंसंट्रेशन भी 0.1 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो फिल हो गए। तो आपका जो रेट है वो क्या होगा, आर इक्वल टू के। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, एक तो आपको बताना क्या था कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन, आपका सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू ए, वो क्या 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, वो आपको वहां भी लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे तो वो आपने कर दिए। ठीक है, केवल सबसे पहले करना कि आपको एक ओवरऑल एक नजर डालनी है कि इस पूरे में हो क्या रहा है। ठीक है, क्या चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है। अगर आप यहां देखें तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है बी की, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, और इसमें देखिए यहां पर जस्ट क्योंकि रेट डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन डबल हो गई, यहां पर कंसंट्रेशन डबल हो गई तो रेट डबल कर दिया। ठीक है, और यहां आपका कंसंट्रेशन कितना 1/4 टाइम डिक्रीज हो गई तो कंसंट्रेशन भी 1/4 टाइम डिक्रीज कर दी। जब आपका रेट 1/4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी 1/4 टाइम डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो 0.1 हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻2 आपकी क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे जो रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आपका जो इनिशियल रेट, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिए। ठीक है, इसके अलावा अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, और देखिए एक चीज और आप सुनिए कि आपने इसको देखा, जितने क्वेश्चंस आपने करे हैं इन क्वेश्चन को आप दोबारा से, एक बार आपने देख लिया, एक बार वीडियो देखने के बाद वीडियो बंद करिए, आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसमें जो ये क्वेश्चन कराएं इन क्वेश्चन को खुद करके देखिए। ठीक है, एक बार वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है फिर दोबारा से वीडियो देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। और एक चीज, हाँ, आप देखिए जो भी आप वीडियो देखते हैं, अगर वो वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, ठीक है, ओके बाय।